ओम शांति। अंतर्मुक्ता की गुफा अर्थात आत्मा जहाँ अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सब कुछ देखने के लिए तैयार है। उसके लिए पहले अंतर्मुखी होने के लिए पहले बाहर का जो ड्रामा है वो तो क्या है, न्यूट्रल है, मतलब अच्छा है या बुरा है कोई फर्क नहीं, सीन चल रहा है। और हमारे लिए ड्रामा क्या है, मीन्स बॉडी और माइंड, बॉडी की सेंसेशन, बॉडी के अनुभव और माइंड के संकल्प, फीलिंग और इमोशंस। फिर आत्मिक स्वरूप मीन्स ये सब मेरे अंदर है लेकिन मैं खुद साइलेंट हूं। तो पहले अगर बाबा के साथ मैं आत्मा इस अंतर्मुखी स्थिति से अगर देखती हूं तो पहले तो ये स्थूल बॉडी दिखती है ना, स्थूल बॉडी को देखें तो ये क्या है। अगर आंखें बंद करके इस बॉडी को देखें तो सेंसेशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं, कहीं दुखद एहसास है, कहीं सुखद एहसास है, लेकिन मैं क्या हूं, इन सब से परे हूं। तो पता लगता है कि मुझ आत्मा ने कितनी ऐसी जो शरीर लेकर पाठ बजाया है, कभी पावन का तो कभी पतित का। मतलब वो पाठ था, वो स्क्रिप्टेड था, मैं नहीं हूं, मैं तो सदा पावन। तो कितने शरीरों को मैंने पहना है और उतारा है, तो पहनती गई उतारती गई, तो ये शरीर तो मैं नहीं हूं ना। तो अब इसी अंतर्मुखी स्थिति से पुराने मन को भी देखना है कि बाबा के साथ एक एक संकल्प, फीलिंग, इमोशन का जो चोला पहन रही थी वो मैं नहीं हूं। ये कोई भी चोला मैं नहीं, एक एक मुखौटा दिखेगा बाबा के साथ, तो फिर उसको मैं उतार रही हूं। तो ये जो मन, बुद्धि, संस्कार, बॉडी, ये सब क्या है, आत्मा के साथ चिपका हुआ है, आत्मा के अंदर ही है। लेकिन मैं चेतन लाइट अपने आप को, अपने सत्य को बाबा के साथ देख रही हूं कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो सत्य सार हूं ना। बाकी सारा तो ये झूठ है, ये सारा तो क्या है, विस्तार है। और ज्ञान के नेत्र से भी देख रहे हैं, क्या दिखता है फिर, सबका एसेंस, सबका सत्य, कि सब आत्माएं अपना स्क्रिप्टेड पार्ट प्ले कर रही हैं, लेकिन सत्य स्वरूप में कैसी हैं वो, तो स्क्रिप्टेड पार्ट है उनका, कोई का दोष नहीं, सब निर्दोष हैं। ये सारी समझ अंतर्मुक्ता की गुफा से, मतलब अंतर्मुखी स्थिति से बाबा के साथ, सारी बाह्य मुक्ता से एकदम फिर अंतर्मुक्ता, क्योंकि सब दिख गया ना कि किसी का कोई दोष ही नहीं है, तो अपने आप ही स्थिति वैसी। तो यही अंतर्मुखी स्थिति से ही दिखता है कि कोई संस्कार मान लो बार बार आ रहा है, इसका मतलब कि मैंने कहीं ना कहीं उसको मैं मेरा लगा रखा है, क्योंकि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, तो अनकंफर्टेबल है उससे कि चेंज हो जाए, ये क्यों आ जाता है बार बार। तो इसका मतलब क्या है, इस स्थिति से दिखेगा कि वो मुझसे किस लिए आ रहा है, बार बार छूटने के लिए आ रहा है। तो बाबा के साथ उससे अटेंशन हटाकर अपने ट्रुथ की तरफ, तो जो भी संस्कार तंग कर रहे हैं, कोई संस्कार बार बार आ रहा है, तो वो अपने आप मर्ज हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसी स्थिति से पता चलेगा कि मैं मेरा लगा रही थी इसको, मतलब मैं बाह्य मुक्ता में आ रही थी। तो अब बाह्य मुक्ता, क्योंकि जो भी संस्कार आ रहा है, संकल्प आ रहा है, वो मैं तो नहीं ना, तो पता लगा मैं लगा रही हूँ, इसका मतलब बाह्य मुक्ता में थी। तो फिर से अपनी स्थिति में बाबा के साथ, तो ये माइंड बॉडी से पहचान बनाना ही पहली बाह्य मुक्ता तो क्या है, यही है। इस बाह्य मुक्ता से जब हटते हैं तो पता चलता है कि मैं तो सदा सत्य, सदा सुंदर हूँ, बाप समान हूँ, और मुझे खुद को समझने के लिए माइंड बॉडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा सामने है ना। बाबा को है क्या जरूरत, बाबा है ना आईना, तो बाबा सामने दिखता है। अंतर्मुक्ता की स्थिति से बाबा सदा साथ है। तो
इस अंतर्मुखता से मतलब एक एक लेयर, चाहे वो सुंदर है माइंड की बॉडी, माइंड की भाषा में, चाहे वो बदसूरत है, किसी से पहचान नहीं, सबसे परे। और कौन कौन सी लेयर को मैंने बिल्कुल पक्का पहन रखा है ना, वो एकदम दिखेगी, लेकिन सबके लिए क्या, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। तो ड्रामा क्या दिखता है, एकदम कल्याणकारी दिखता है, समझ एकदम स्पष्ट, कोई डाउट नहीं, क्योंकि सारी स्थिति से सारी हदें दिखती हैं, सब कुछ दिखता है। संकल्प अनुभव जो हो रहे हैं वो तो शुरू होते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। कोई भी संकल्प शुरू होता है, खत्म, कोई अनुभव शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद खत्म। लेकिन अंतर्मुखी स्थिति से क्या पता लगता है कि मैं सबको क्या दे रही हूँ, निरंतरता दे रही हूँ, मेरी वजह से ये सब चल रहे हैं। तो जब अंतर्मुखी स्थिति है बाबा के साथ, तो सारा ड्रामा दिख रहा है एकदम स्पष्ट। तो बाबा और मैं एकदम, जैसे जब सब कुछ पता ही चल गया, एकदम स्पष्ट हो गया कि दुनिया का ड्रामा स्क्रिप्टेड है, किसी का दोष नहीं, सबका सत्य एसेंस दिख रहा है इस बाबा के साथ। और फिर ये भी पता लग गया कि शरीर भी मैं नहीं, कितने शरीर मैंने उतारे, कितने शरीर पहने। फिर माइंड की संकल्प, फीलिंग, इमोशन, कोई भी मैं नहीं, वो तो बदल रहे हैं बार बार अनुभव उसके, तो मैं उनसे भी परे। तो ये जब सब अंतर्मुखता की गुफा से देखा, तो फिर एकदम सारा कुछ किसके अंदर है, मेरे ही अंदर है। तो सब कुछ अंदर सिमट गया और बाबा के साथ एकदम परम धाम की स्थिति। तो तभी बाबा कहता है ना, इस अंतर्मुखता की गुफा से फिर बाहर के कार्य व्यवहार में आओ। तो फिर जब बाहर के रिश्तों में आते हैं, तो अब जब सब कुछ स्पष्ट है तो किसी से कुछ नहीं चाहिए, और फिर बाबा के साथ सिर्फ और सिर्फ सबके लिए प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, चाहे सामने कुछ भी है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के पास इसके सिवा कुछ और है ही नहीं। इसको कहते हैं अंतर्मुखता की गुफा में, या अंतर्मुखी स्थिति में रहकर फिर बाह्य मुक्ता में आओ। तो फिर कुछ भी हो, अप्रभावित, सब कुछ दिखते हुए, सिर्फ क्या फ्लो होगा, प्यार ही प्यार फ्लो होगा। ओम शांति।